हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री बीएससी का जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिया है। समेशन ऑफ सीरीज़ एक टॉपिक बचा है, बट वो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं उसके। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, 1 + i tan थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो हमने रखा। कॉस थीटा इधर चला जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। इसको हम लिख देते हैं e की पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स e की पावर आई थीटा इंटू सेक थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है ये, तो इन दोनों में हमने क्या कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। तो log 1 + i tan थीटा इज इक्वल्स टू log e की पावर आई थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, log 1 + i tan थीटा इज इक्वल्स टू log, दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों में अलग अलग लॉग लगा दो, प्लस कर दो, तो log सेक थीटा प्लस log e की पावर आई थीटा, log e की पावर आई थीटा की वैल्यू आई थीटा हो जाती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो -π/4 से π/4 के बीच में लाई करती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है ना, तो tan थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो i tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो भी कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, उसके बाद log 1 प्लस इसको हम x मान लेते हैं, किसको, इसको x मान लेते हैं और इसमें log 1 + x की सीरीज अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, log 1 + x की सीरीज क्या होती है, ये x है, x - x² + x³ 3। ठीक है, वो हमारी log 1 + x की सीरीज होती है, वही हमने अप्लाई की है। log 1 + i tan थीटा, तो इस पहले तो हम यही लिखेंगे, -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/3 इसका क्यूब -1/4 i tan थीटा की पावर 4। ठीक है, देन हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ -1/2 i² की वैल्यू -1 रखते ही ये +1 हो जाएगा 1/2 tan² थीटा। ठीक है, प्रूफ नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, i³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 निकाल सकते हो, 1/3 i tan³ थीटा। इसी तरीके से आगे भी ये देखो, i वाला पार्ट जो है, ये जो है ये कैसा होगा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो हम अलग कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, i वाला सारा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता है कि log 1 + i थीटा की वैल्यू, i tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, log sec थीटा प्लस i थीटा, है ना, log sec थीटा प्लस आई थीटा। तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, इसमें सीरीज अप्लाई की log 1 + x की और फिर इससे कंपेयर कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, log 1 + i थीटा tan थीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। अब ये और ये जो सीरीज़, इसमें तो हमने log 1 + x की सीरीज अप्लाई करी ये, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी पीछे log sec थीटा प्लस आई थीटा, वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये पूरी चीज़ जो है इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ से दोनों साइड कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log sec थीटा, देखो i के साथ कौन है, रियल और इमेजनरी पार्ट आप लोग कंपेयर कर दो। तो इमेजनरी कौन है यहाँ पे, थीटा, इधर इमेजनरी ये माइनस ये। ठीक है, i tan थीटा -1/3 i tan³ थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे मिलेगा +1/10 1/5 10 की पावर 5 थीटा। मतलब i के साथ जो मल्टीप्लाई में है इधर, और इसमें पूरे में i के साथ जो जो मल्टीप्लाई में है वो हमने अलग रख ली, इमेजनरी पार्ट हमने इक्वेट कर दिए। जैसे हमने इमेजनरी पार्ट इक्वेट किए हैं तो थीटा की वैल्यू हमें ये मिलती है। यही क्या कहलाती है, हमारी ग्रेगरी सीरीज़। क्या कहलाती है, ग्रेगरी सीरीज़। ठीक है, log sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 tan² थीटा -1/4 10 की पावर 4 थीटा। इसी तरीके से आगे इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आपकी जो ग्रेगरी सीरीज़ है वो क्या है, ये है। ठीक है, जहाँ पर थीटा आपका -π/4 से π/4 के बीच में लाई करता है और दोनों वैल्यू के बराबर भी है, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको ये ग्रेगरी सीरीज़ ध्यान रखनी है। अब हम आगे क्या करेंगे, tan थीटा को हम x मान लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा -1/3 tan³ थीटा प्लस 1/5 10 की पावर 5 थीटा। ये आपकी ग्रेगरी सीरीज़ है। थीटा की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ लाई करनी है, वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, tan थीटा को हमने x मान लिया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आएगी। ठीक है, इसको x इसको x इसको x रख दिया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रख दी। तो ये भी आपकी क्या है, ग्रेगरी सीरीज़ ही है, पर दूसरा रूप है उसका। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mod x की वैल्यू आपकी <= 1 होनी चाहिए। ठीक है, देन थीटा की वैल्यू अगर π/4 रख देते हैं, किस में, इसमें थीटा की वैल्यू π/4 रखी, π/4 की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 - 1/3 प्लस 1/5, वही हमने ये बनाई। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट ये चीज़ ध्यान रखना। और जो हमने रियल पार्ट इक्वेट किया था वो मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक है,
देन आता है इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म, किसकी, ग्रेगरी सीरीज़ की। जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या होगा, आपको अभी आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी -π/4 से थीटा जो है वो +π/4 के बीच में है। जब ये जनरलाइज हो जाएगा तो n पाई -π/4 से n पाई + π/4 इसकी कंडीशन बन जाएगी। और जो ये ग्रेगरी सीरीज़ थी इधर वाली तो सेम ही रहेगी, बस इधर क्या आ जाएगा थीटा -n पाई। ये ध्यान रखना, अगर जनरलाइज फॉर्म पूछे तो एक नंबर में ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन और ये थीटा -n पाई। n की वैल्यू अगर वो आपको 2 दे तो यहाँ 2 रख देना है, 3 दे तो 3 रख देना है, इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रेगरी सीरीज़, जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन यही है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, आयलर सीरीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी आयलर सीरीज़ है, ठीक है। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी tan इनवर्स x की अभी हमने सीरीज़ पढ़ी है, क्या होती है tan इनवर्स x की सीरीज़, tan इनवर्स x की सीरीज़ हमने पढ़ी है x - x³ + x³ 5/5, ठीक है, ये हमने पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स x की जगह पे 1/2 रख देते हैं, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 अलग लिखा 1/2 का क्यूब प्लस 1/5 अलग लिखा 1/2⁵ माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगी सीरीज़। इसी तरीके से tan इनवर्स 1/3 की सीरीज़ बनाएंगे जो हमने ये लिख दी है, ठीक है। ग्रेगरी सीरीज़ इसमें भी लिख दी, इसमें भी अप्लाई कर दी, दोनों में ग्रेगरी सीरीज़ अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखो 1/2 और 1/3 अलग लिख दो, 1/2 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे देखो हमने क्या किया है 1/2 + 1/3 अलग लिखा प्लस ये टर्म एक साथ लिख दिया। अब इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखो, दोनों टर्म को -1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया -1/3 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा 1/2³ + 1/3³, यहाँ बचेगा प्लस 1/5 आ गया इन दोनों में से कॉमन, तो 1/2³ + 1/3³ बचा। इसी तरीके से आगे इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आपकी सॉल्यूशन इसका बन गया, ठीक है। तो आयलर सीरीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आयलर सीरीज़ होता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे आपको कॉमन मिल जाएगा तो सॉल्व कर पाओगे, कुछ में नहीं मिलेगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, बस वैसे ही लिख करके उसको छोड़ देना है, कुछ उसमें सॉल्व नहीं करना होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है मचिन्स सीरीज़। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये है आपका π/4 = 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें कैसे अप्लाई करोगे, हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये पता होता है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 1/5 रख दी दोनों जगह फॉर्मूले में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2/5 1 - 1/25 दैट इज 24/25 आएगा, ठीक है। तो हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें ऊपर नीचे, ठीक है। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 10/24 5/12, तो इतना आ गया। 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू इतनी आई है, हमें किसकी निकाली है 4 tan इनवर्स 1/5 की। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से इंटू कर दिया तो इसमें भी 2 से करेंगे, ये क्या बन जाएगा फिर से 2 tan इनवर्स 5/12, 2 tan इनवर्स 5/12 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो x की जगह पे अब क्या रखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करो 5/12, तो यहाँ हमने 5/12 दोनों में रखा। देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू tan इनवर्स 120/119, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, tan इनवर्स 120/119। tan इनवर्स की वैल्यू अब ये रख देंगे, इसकी जगह पर ये रखेंगे, ठीक है। तो वही हमने रखा माइनस tan इनवर्स 1/239। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x - y/1 + xy। इस पूरे को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 ही आएगा, जिसकी वैल्यू आप π/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो मशीन्स या मशीन सीरीज़ जो भी है ये, इसकी वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड सीरीज़। रदरफोर्ड सीरीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसका कोई प्रूफ मैं नहीं करा रही हूँ। 4 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है, इतनी। तो ये आप इसकी जगह पे रखना, दिस माइनस tan इनवर्स, ये पहले इन दोनों में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना, देन tan इनवर्स में आपको फिर से एक वैल्यू मिलेगी, फिर उसमें और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये तीनों सीरीज़ ना आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आयलर सीरीज़, मशीन सीरीज़, रदरफोर्ड सीरीज़, इन तीनों को ध्यान रखना है। इनकी वैल्यू क्या है शायद एक नंबर में पूछ ले, बाकी इसमें मुझे और कुछ नहीं लगा कि है पढ़ने का, ठीक है। तो मुझे जो लगा वो मैंने आपको करा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में बीएससी की। बाकी जो इससे पहला जो पार्ट है वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समेशन ऑफ सीरीज़ में नहीं कराऊंगी, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस है, स्किप करके चलो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।